हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम अल्बानिया डिलीवरी बॉय जॉब की बात करेंगे। डिलीवरी बॉय जॉब का प्रोसेसिंग क्या क्या है, स्टार्ट से लेके लास्ट तक के। वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाए बट पूरा देख के जाना। कैसे अप्लाई करें, एजेंसी कैसे चूज़ करें, क्या डॉक्यूमेंट्स आता है, नेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन सा आता है, और कितने टाइम में काम जो अपना प्रोसेसिंग रहता है कितने टाइम में कंप्लीट होता है अल्बानिया का। और हम वहाँ जाने के बाद ड्राइविंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम डिलीवरी कब से स्टार्ट कर सकते हैं, उसका लाइसेंस का प्रोसेसिंग क्या होता है, इसके बारे में, और सैलरी क्या है, डिटेल फुल A to Z पैकेज आपको मैं बताता हूँ, A to Z। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, ओरिजिनल है या फेक है, कंपनी वहाँ पर रन कर रही है नहीं कर रही है, टैक्स पे कंपनी है, रजिस्टर कंपनी है कि नहीं है, आपको अगर मालूमात करना है तो मैसेंजर का लिंक है, उस पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। मैं चेक करके बता दूंगा ओरिजिनल है या फेक है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप आपको इनेबल करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना पड़ेगा। अब भेज देंगे, मैं 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके दे दूँगा आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फेक है। फुल डिटेल में आपको इन्फॉर्म कर दूँगा क्या आगे आपको प्रोसेसिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये रहा। तो जैसे कि हम अल्बानिया के लिए अप्लाई करने के लिए एक बेस्ट अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना है, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इन्विटेशन लेटर आपको पहला आता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर विथ वर्क परमिट आएगा। ये आने के बाद आपको सबमिशन करना पड़ता है एम्बेसी में। सबमिशन होने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना जो भी लग सकता है एम्बेसी से अप्रूवल आता है। एम्बेसी से अप्रूवल आने के बाद आपको ई वीज़ा, मोस्टली अल्बानिया का जो है ई वीज़ा प्रोसेसिंग मोस्टली वही करते हैं कंसल्टेंट, क्योंकि इजी प्रोसेसिंग है। ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं 10 to 15 डेज़ या 30 to 45 डेज़, ये 4 बीच के अंदर आपको ई वीज़ा का रिज़ल्ट मिल जाता है। वीज़ा मिल गया, आप फ्लाइट टिकट कराओ और निकल जाओ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका नेशनल आईडी कार्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर कंपनी पूछती है मेडिकल सर्टिफिकेट तो करना है, नहीं तो वहाँ जाके आपको करना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिशन के टाइम पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ता है। तो जैसे ही वहाँ चला गए वहाँ जाने के बाद कंपनी सबसे पहले क्या करती है, अगर मेडिकल आपका नहीं हुआ तो मेडिकल करवाती है। मेडिकल होने के बाद आपका TRC अप्लाई कराती है। TRC अप्लाई करते ही आपका जॉब स्टार्ट हो जाता है डिलीवरी के लिए। तो कंपनी आपको एक गाड़ी देगी, साइकिल दे सकता है, स्कूटी दे सकता है, कार दे सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कौन सा है। आप स्कूटी पे चला सकते हो तो स्कूटी पे, नहीं तो साइकिल। अगर आपके पास कार का एक्सपीरियंस है तो कार पे भी कर सकते हो। ये 3 चीज़ हो गई। आप स्टार्ट करते हो। सैलरी क्या होती है, 450 से लेके 550 या 600 यूरो सैलरी आपको इतना ही मिलेगा डिलीवरी बॉय में। जो है मैं आपको जेन्युइन बता देता हूँ, भले मुझे मैसेज में कोई उल्टा सीधा जवाब दे चाहे ना दे, इतना ही सैलरी होता है इन अल्बानिया में। 450 से 550 या 600 सैलरी आपको मिलेगा। ऊपर का टिप्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा टिप्स मिल जाता है। अब डेली का अगर यूरो में बोलो 5 से 10 यूरो आप इजीली अर्न कर सकते हो, 5 से 10 यूरो, ठीक है। अगर 10 यूरो भी डेली का अर्न करते हो, 30 डेज़ अगर काम करते हो या 25 डेज़ भी अगर काम करते हो तो 250 यूरो आपका यही हो गया। अगर 600 यूरो सैलरी है, 250 ये है, तो कितना हो गया 850 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्न आप स्टार्ट करते हो अर्निंग। ओके, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। स्टार्ट करते हो आप डिलीवरी। कंपनी आपको अगर स्कूटी दे रही है तो पेट्रोल देता है। कंपनी 2 वाइस पे आपको डिवाइड करती है, एक फिक्स पगार पे, एक 40-60 पे। कंपनी से 40% रखती है और 60% आपको देती है। वो 60% में कंपनी आपको पेट्रोल नहीं देगी, सिर्फ गाड़ी देगा, अकोमोडेशन देगी, फूड नहीं देगा, ठीक है। और फिक्स सैलरी में जो रहेगा, कंपनी आपको गाड़ी देगी, पेट्रोल देगा, अकोमोडेशन देगा, फूड सिर्फ नहीं देगा। मोस्टली कंपनी 90% यही करती है इन अल्बानिया में, ठीक है ना। तो आपको चूज़ करना है वहाँ पे जाने के बाद क्या करना है आपको। दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। 60-40 जो होता है आपको ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। फिक्स सैलरी में आपको जितना भी करे, 19-20 का फ़र्क भी हो तो कंपनी कुछ नहीं बोलती, आपको सैलरी आपको दे देती है। तो ये हो गया। आपको लाइसेंस फिर स्टार्ट करते करते आपको लाइसेंस अप्लाई करना है, लाइसेंस भी आ जाएगा, फिर आपको फुल टाइम जॉब आप कर सकते हो। मंथली ईजीली अगर आपका 500 यूरो सैलरी भी है
टिप्स वगैरह मिला के कंपनी का कुछ और कुछ जुड़ जाता है, उसमें जुड़ वगैरह के आपको तकरीबन 800, 850, 900, 1000 यूरो के आसपास भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप मंथली कितना दिन काम करते हो और पर डे कितना घंटे काम करते हो, डिपेंड ये करता है। उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। आप 8 से 9 घंटे पर डे काम करेंगे, 500 आपकी सैलरी है। अगर फिक्स सैलरी 500 है तो 500 मिल जाएगा। टिप्स वगैरह 100 से 150 यूरो मिल जाएगा, यानी कि 600 से 650। अगर 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स अगर काम करते हो, ईजिली 800-900 यूरो ईजिली आप अर्न कर सकते हो। खाना पीना खर्चा वर्चा जाके आप आराम से 600-700 यूरो आप अपने होम कंट्री ईजिली भेज सकते हो। कंपनी अकोमोडेशन फ्री देती है। तो इसका खर्चा कितना आता है, इसके बारे में बात करेंगे। भाई अगर खर्चे की अगर बात करेंगे ना, हर कंसल्टेंट और हर कंट्री का प्राइस अलग होता है। अभी जैसे कि मैं दोहा कतर में हूँ, दोहा कतर में 12 से 14 हज़ार रियाल लेते हैं, तकरीबन 3 लाख। इंडिया से अप्लाई करेंगे 3 से 4 लाख लेते हैं। हर एक प्राइस अलग होता है हर कंट्री का। हर कंसल्टेंट का प्राइस 19-20 फ़र्क आता है। पाकिस्तान से देखो, कोई 15 लाख लेता है, कोई 12 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है। तो हर किसी का प्राइस अलग है। नेपाल तो ऑलमोस्ट उन लोग, नेपाल जो सिटीज़न होते हैं ऑलमोस्ट 90% जो है अप्लाई करते हैं इंडिया से ही, उनका प्रोसेसिंग इंडिया से ही होता है। तो उनका भी 3 से 4 लाख के आसपास में ही होता है। दुबई से अप्लाई करते हैं तो दिरहम उतना ही, ऑलमोस्ट उनका भी उतना ही पड़ जाता है, 12 से 14 हज़ार दिरहम पड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट 19-20 हर जगह का एक प्राइस अलग होता है। तो आपको मैंने डिटेली समझा दिया, स्टार्ट क्या प्रोसेसिंग होता है, डॉक्यूमेंट्स कैसा आता है, सबमिशन कैसा होता है, अप्रूवल कैसे मिलता है, वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए कैसे भेजा जाता है, सॉरी वीज़ा के लिए कैसे भेजा जाता है, ई वीज़ा कैसे मिलता है, आप उसके बाद टिकट कैसे करवाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगाते हैं, टिकट कैसे करवाते हैं, वहाँ कैसे जाते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, मेडिकल कैसा कराया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर डिटेल ही मैंने समझा दिया। यहाँ मैं एक टैग कर रहा हूँ सूटकेस का। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये ट्रैवलिंग सूटकेस वन ऑफ द बेस्ट है। मैं खुद 2.5 साल से 3 साल से ऑलमोस्ट 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। क्वालिटी वाइज अच्छा है। प्राइस इंडियन मनी 2 से 2.5 हज़ार के आसपास में आपको मिल जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना। क्वालिटी मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद 3 बार ट्रैवलिंग कर चुका वो लेके, और मुझे क्वालिटी अच्छा लगा। आप ट्राई करके देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आके आप मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल मत करना, मैं नहीं उठाऊंगा। कोई भी डाउट, किसी भी रिलेटेड डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा, मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी कोई भी हेल्प, कोई भी रिलेटेड पूछना है, मैसेंजर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई टेंशन नहीं। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपका मैसेज का रिप्लाई आपको कर दूँगा 100%। तो अल्बानिया का आपको मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी बात करना है, कुछ भी नहीं समझ में आया, मैसेंजर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखना। जाने से पहले मैं बोलूँगा, एजेंसी जो चूज़ करते हो प्लीज़ सोच समझ के चूज़ करना, क्योंकि एजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको आपके डेस्टिनेशन से यूरोप पहुँचाने के लिए। और एजेंसी ही ऐसा एक रोल होता है आपको अच्छे पोजीशन से आपको बर्बाद करके बैठने के लिए, यानी कि आपका सारा पैसा लूट के आपको बोल देगा काम नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है एजेंसी। तो यहाँ तक अगर आप लोग देख ही लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देख ही लिए। तो चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।